रहा हूँ कि लगातार लगातार हम यहाँ पर सीख रहेंगे, जानेंगे। और आइए, मैं चाहूँ, लगभग लगभग हमारे जूम पैनल पे हम देख पा रहे हैं। चलिए, 94 95 हमारा जूम पैनल आज फुल होने वाला है। इसी तरह से आप अपना साथ, सहयोग और प्यार बनाए के रखिए, क्योंकि हमारे मेंटोर, मेरे कोच, मेरे अपलाइन मिस्टर मनोज मंडल सर बहुत ही जल्द हमारे बीच पे होंगे। क्योंकि आप, मैंने बताया ना कि जो एक आदत हमारी है ना, कौन सी, कि हमारी आदत ही, हेलो, भविष्य बनाएगी, और हमारी आदत ही भविष्य बिगाड़ेगी। आपकी एक आदत, डायरी पेन, हमेशा डायरी पेन रखिए, डायरी पेन नोट डाउन करिए, और वहां पे अपनी एक चीजों को, अगर यहाँ पे बताए हुए जितने भी हमारे मेंटोर्स आते हैं उनकी बातों पे सीख करके, जान करके, उसको डायरी में नोट करके अमल करते हैं, तो आपका B1 B2 B3 ये तो कोई कॉमन चीज है। आपका सफर, क्योंकि सर को मैंने देखा कि 45 डेज के अंदर में B1 निकला, 48 डेज के अंदर में उनका B2 निकल चुका है। तो आप क्यों, आप और हम क्यों नहीं, ये पैटर्न को तोड़ना है। आप यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रैंड मास्टर मिस्टर रमेश पटेल सर 10 महीने में महज अगर V6 क्रॉस कर सकते हैं, तो आप भी क्रॉस कर सकते हैं। बस उनकी तरह डेडिकेशन, लगन और कंसिस्टेंसी के साथ में हमें वर्क करना होगा। तो जोरदार तालियों से मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे अपलाइन मिस्टर मनोज मंडल सर। तो मोस्ट वेलकम सर, इस जूम पर आपका स्वागत करते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू। 1 मिनट। अभी क्लियर है? अभी भी नहीं है। इको आ रहा है सर, थोड़ा सा माइक एक बंद कर दीजिए, दो मोबाइल होगा, एक बंद कर दीजिए। अभी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्मा सर, बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए। और बहुत ही अच्छा बोलते हैं आप। और इसी तरह से मुझे मालूम है कि इसी तरह से आप एक अच्छे लीडर के रूप में उभर रहे हैं और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आप ग्रो करेंगे। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और आज पूरा पैनल फुल हो चुका है, तो ऐसा क्यों कि मेरे में ही पैनल फुल है और बाकी में पैनल फुल नहीं होता? आवाज़ मेरा आ रहा है ना? यस सर, यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, ठीक है। तो और मैं स्पॉटलाइट में हूँ। स्पॉटलाइट में ही हैं आप? नहीं नहीं हम्म। नहीं है, अभी आ ओके, वन। जाएंगे। हम्म। ठीक है, अब आ रहा है। चलिए, तो फिर से मैं सभी से रूबरू होना चाह रहा था और काफ़ी समय से कि मैं कुछ चीज़ों को लेकर के आऊँगा, और आज आप लोग के बीच में हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी सीखने के लिए इतना ज़्यादा अग्रसर हैं कि आज पूरा सेशन हाउसफुल हो चुका है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी आज इकट्ठा हुए हैं। और यही इसी तरह से अगर हर दिन हाउसफुल रहा, तो हमारा जो सेशन है, हमारा जो मुहिम है, जो हम मुहिम अभी चलाए हैं कि हर व्यक्ति को एजुकेट करना, ये मुहिम, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि हमारे टीम में हर कोई व्यक्ति एजुकेट रहेगा क्रिप्टो को लेकर के और डिजिटल करेंसी को लेकर के। और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि हर दिन इसी तरह से हर कोई यहाँ पर उपस्थित रहे, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं प्रेजेंटेशन देने, वे सारे लोग अ, हमारे और आपके जैसे ही हैं। हर कोई सीख रहा है और सीख करके बताते जा रहा है। और सीख करके जब रिवाइज जब हम बताते हैं, तो वो एक ये होता है कि सामने वाला सीखेगा और उनका रिवाइज हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप बताएंगे, उतना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं और वो आपके जहन में बैठता जाता है और आप और परफेक्ट होते जाते हैं। ठीक है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हर व्यक्ति, जितने भी लोग आ जाए हैं, वे सारे लोग कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पर आप उपस्थित रहें। जूम का लिंक, यूट्यूब का लिंक शेयर करने बोल रहे हैं। 1 मिनट, मैं यूट्यूब का लिंक शेयर कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। 1 मिनट।
ओके। लाइव मैंने किया था लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा है। 1 मिनट, यूट्यूब। यूट्यूब शेयर है लिंक, 1 मिनट में लिंक दे देता हूँ। वो दिख लाइव है ना? तो मैम लाइव है तो उसका शेयरिंग आप दे दीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें लिंक भेज दीजिएगा ताकि बाकी, क्योंकि 100 फुल हो चुके हैं और बाकी लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और मुझ में मेरे उसमें दिख नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप शेयर कर दें। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे बेसिक पे। क्योंकि मेरा यही मानना है कि जब तक आप अपनी नींव को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप अपने सपनों का महल खड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नींव मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जो चाह रहे हो अपने जीवन में, वो सारे सब जो आपके सपने हैं, जो सपनों के महल आपके बने हुए हैं, वे सारे आपके सपनों के महल आप यहाँ पर पूरा कर पाएंगे, उसको बना पाएंगे। लेकिन कब? जब आपकी नींव मजबूत होगी। तो हम नींव मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर जब फील्ड में निकलता है, तो फील्ड में जब जाता है तो कुछ चीज़ें ही मार्केट में जब लोगों से मिलते हैं तो मार्केट में कुछ सवाल आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं जिसको आप, अगर आप अच्छे से समझ गए तो 100% है कि आप आसानी से उनको अपने साथ ला सकते हैं, उनको अपने साथ बता सकते हैं, उनको अपने साथ कनेक्ट करके एक अच्छा ग्रोथ वहाँ पर खुद भी ले सकते हैं और उनको भी दिला सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा तब। तो बेसिक नॉलेज क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक नॉलेज है इसको मैं शेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके। मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये दिख रहा होगा बेसिक टेक्निकल नॉलेज, जो आज का हमारा सेशन है। और ये चीज़ें मैं बार बार बताऊंगा, तब तक बताऊंगा जब तक मेरे टीम का हर एक व्यक्ति पूरी तरह से बेसिक में पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाए, यानी कि पूरी तरह से परफेक्ट ना हो जाए। तब तक मैं ये बेसिक बताते जाऊंगा क्योंकि ये बेसिक ही है जो हमको उस मुकाम तक लेके पहुंचाएगा जिस मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं। ये बेसिक ही है जिससे हम एक बड़ी बुनियाद अपने नेटवर्क, यानी एक अपने टीम का, अपने बिजनेस का एक बड़ा बुनियाद हम यहाँ पर रख सकते हैं अगर हम बेसिक पे फोकस करेंगे तो बेसिक टेक्निकल नॉलेज जो हम यहाँ पर बताएंगे उसके बारे में आप थोड़ा सा समझिएगा। तो पहला जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, जस्ट डू दिस 3 थिंग्स पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, दे विल ज्वाइन इन दिस प्रोजेक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 चीज़ें करके दिखा दिए उनको, जिसके पास भी आप बैठे हैं उनको अगर आप 3 चीज़ें करके दिखा दिए तो वो व्यक्ति आपके साथ पार्टिसिपेट कर लेगा। तो वो 3 चीज़ें क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो 3 चीज़ें हैं क्या? कैलकुलेशन, एलजीएनएस विड्रॉ एंड कन्वर्ट टू आईएनआर, और तीसरा है विदाउट वेबसाइट अनस्टेक एलजीएनएस। ये 3 ही ऐसे वर्क हैं जिसको अगर आप कर लिए तो 100% है कि आप सामने वाले का 95% जो प्रॉब्लम है, जो उनके माइंड में जो डर है, जो कचड़ा है, वो ख़त्म कर दोगे। क्योंकि अधिकतर लोगों के माइंड में यही आता है क्योंकि वो इतने सारे प्रोजेक्ट में वो काम किए हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट में वो काम किए हैं जहां पर उन्होंने लॉस खाया है, और वो केवल और केवल यही 3 चीज़ों पे।
कई सारे लोग सोचते होंगे अरे यार सर तो बार बार वही चीज़ें बताते हैं, वही प्रेजेंटेशन होता है, वही कैलकुलेशन बताते हैं, वही आईएनआर से कन्वर्ट करके हमको एलजीएनएस को कन्वर्ट करके आईएनआर में ले करके आना है अकाउंट में। वो सारी चीज़ें तो हम कितने बार देख चुके हैं, कितने बार देख चुके हैं। लेकिन देखने से आप क्या सफल हो जाओगे? मेरा सवाल है, चैट बॉक्स ओपन है, आप सभी मैसेज कर सकते हैं। क्या देखने से आप सभी सफल हो जाएंगे? नहीं होंगे। सारे लोग रिप्लाई करिए, क्योंकि आज हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर अगर 100 लोग हैं और जो यूट्यूब में देख रहे हैं, वे सारे लोग में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मात्र और मात्र 10% लोगों को ही ये सारी चीज़ें आती होंगी। बाकी जो 90% लोग हैं उनको ये चीज़ें अभी भी नहीं आता है, अभी भी नहीं आता है। ये एकदम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसीलिए बार बार हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और ये सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं। और आप अगर सीखने के लिए तैयार रहेंगे तभी आप बड़ा काम कर पाओगे। क्योंकि हम तो यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, यहाँ पर इतना आप इनकम करोगे, आपके सपने पूरे होंगे, आप यहाँ पर अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कर पाओगे, एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सही है। लेकिन कब? जब आप तैयार होगे, तब जब आप सीखने के लिए तैयार होगे, तब जब आप सीखोगे, तब जा कर के ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस चीज़ों को अगर आप समझ गए तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? तो कितने लोगों को ये तीनों चीज़ें, नहीं तीनों नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन। कितने लोगों को कैलकुलेशन आता है? कितने लोगों को कैलकुलेशन आता है? यहाँ पर 100 लोग हैं तो 100 लोगों का मैसेज आना चाहिए। कितने लोगों को कैलकुलेशन आता है? 1 2 3 4। चौथा व्यक्ति नहीं बोल रहा है। पांचवा छठवा, यस, एक नहीं है बस। सारे लोग रिप्लाई करिए, सारे लोग रिप्लाई करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग यहाँ पर। और जो जो यस बोल रहा है ना, तो उनका मैं नेक्स्ट सेशन भी रख दूंगा और वो कैलकुलेशन करके बताएंगे। तैयार है ना? तो सोच समझ करके बोलिएगा यस। ठीक है? क्योंकि मैं सबका नाम देख रहा हूँ और उसमें से किसी को भी मैं उनको बोलूँगा आप स्क्रीन शेयर करिए और उसके बाद आप कैलकुलेशन करके बताइए। ठीक है? ठीक नहीं सर जी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कैलकुलेशन लगभग काफ़ी सारे लोगों को आता है। बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छी खुशी मिल रही है कि मेरे टीम में काफ़ी सारे लोग हैं जो कैलकुलेशन आसानी से कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अदर टीम के काफ़ी सारे लोग हैं जहां पर उनको अभी तक कैलकुलेशन करना नहीं आता। वो केवल और केवल क्या बोलते हैं कि आप इतना लगाओगे 4 महीने में पैसा डबल, आप इतना लगाओगे तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। वो यानी कि वो जो ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं, जो एक्चुअल जो होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं बताते हैं। बस इतना लगाओगे 4 महीने में इतना आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें बोल करके लोगों को लाया जा रहा है। लेकिन जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आप क्लियर नहीं हो पाओगे, और आप क्लियर नहीं हो पाओगे तो सामने वालों को क्लियर नहीं करा पाओगे। ठीक है? तो कैलकुलेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ये मेरा पुराना स्लाइड है, तो हम यहाँ पर एक एज अ एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए सोहन नाम का व्यक्ति है जो 1000 एलजीनेस लेता है। $30 की रेट जब वो चल रही थी तब, यानी कि $30 का रेट चल रहा था एलजीनेस का, तब वो 1000 एलजीनेस लिया। और उसका जो निवेश था 1000 एलजीनेस जब वो लिया, तो उस समय $30 के हिसाब से 28,50,000 रुपए का जो एलजीनेस, जो 1000 एलजीनेस जो आया, वो 28,50,000 रुपए का पड़ा। और उसको उन्होंने 1 साल के लिए एफडी कर दिया। अभी 1000 एलजीनेस कितने का आ रहा है? कितने का आ रहा है? लगभग 5.5 6 लाख, 5 6 लाख के आसपास। और उस समय $30 पे भी हमारा प्रोजेक्ट गया है, हमारा एलजीनेस $30 पे भी रन किया है। और उस समय 28,50,000 रुपए पे 1000 एलजीनेस लोग लिए हैं, लोग लिए हैं। और उन्होंने ले करके स्टेक किया है। ठीक है? तो और वो 1 साल के लिए क्या करता है? स्टेक कर देता है, मतलब एफडी कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, 1000 एलजीनेस को 1 साल के लिए एफडी किया, तो वो 1000 एलजीनेस 1 साल में
अगर हम कंपाउंडिंग देखें तो कंपाउंडिंग के ज़रिए, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम पे वर्क करता है, ऑटोमेटिक आपके टोकन को कंपाउंड करेगा, जिसके कारण से आपका जो टोकन है, एलजीएनएस टोकन है, वो ऑटोमेटिक हर प्रतिदिन, हर 8 घंटे में प्रतिदिन वो बढ़ते 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 और कंपाउंड होते होते एक साल में 9,082 एलजीएनएस बन जाएगा। यानी कि 1,000 एलजीनेस एक साल में 9,082 यानी 9,082 एलजीनेस आपका एक साल में जनरेट हो जाएगा। ठीक, कैसे जनरेट होगा उसको मैं आपको कुछ समय के बाद करके दिखाऊंगा। ठीक, तो हो जाएगा। तो अब अगर आज आज का जो डेट चल रहा है, आज अगर सोहन एलजीनेस को बेचता है तो वो उसको कित क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा होगा कि लॉस होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ही शो कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 एलजीनेस जो बन गया 9,082 एलजीनेस, और 9,082 और करेंट रेट अभी चल रहा था जब मैं लास्ट स्लाइड बनाया था तो उस समय 7.02, और अभी लगभग समथिंग चल रहा है 6.11-12 के आसपास चल रहा है। तो हम 7.02 के हिसाब से भी लेते हैं तो कहाँ देखिए अब $30, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7, समझ सकते हैं कितना कम हो गया। 30 का आधा 15 यानी कि एक तिहाई आपका यहाँ पर रेट हो गया 7.02, और इंटू 94, यानी कि हम सेलिंग जो प्राइस है हम 95 परचेजिंग और सेलिंग प्राइस 94। तो इस तरह से टोटल जो होता है 59,93,030 रुपये। टोटल उनका क्या हो गया, कितना आया उनके पास, 59,93,030 रुपये। और उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था 28,500 रुपये। तो दोनों को अगर हम वो करते हैं पूरी तरह से, तो आप देखेंगे माइनस, अगर हम 28,50,000 कर दिए तो आप देखेंगे 31,43,000 रुपये अभी भी वो प्रॉफिट में है। यानी कि ये है कैलकुलेशन, और इसी कैलकुलेशन को हमारे विस्फोटक लीडर रमेश पटेल सर ने समझा और समझ करके काम किया। क्योंकि जब वो स्टार्ट किए थे तो उस समय $24 का रेट चल रहा था, $24 एलजीनेस का रेट चल रहा था, और उस समय उन्होंने 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, और 20 लाख रुपए में उनको मिला था कितना, 896 एलजीनेस उनको मिला था। और मुश्किल से हफ्ता 10 दिन ही हुआ होगा, और उनका जो ये एलजीएनएस का जो रेट चला गया वो ऑल टाइम लो जो रेट था वहाँ चला गया, यानी 8.84। तो आप समझ सकते हैं $24 से वो 8.84 जाना, यानी कि जो 20 लाख का वैल्यू था उनका, वो 20 लाख का वैल्यू कहाँ चला गया, 7 लाख के आसपास चला गया, 7,80,000 के आसपास चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, अगर कोई आम इंसान होता, कोई अगर कोई उतना जानकार नहीं होता, उतना नॉलेजेबल नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाता, और माइंड से वो पूरी तरह से वॉश आउट हो जाता और पता नहीं क्या कर लेता। लेकिन रमेश पटेल सर अपने बोलते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस का उन्होंने परिचय दिया, और वो कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद उनको ये समझ में आया कि ये तो कैलकुलेशन का है। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन का है, ये तो कैलकुलेशन का जो है क्या कहते हैं, ये मेथड है। अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके अगर इसको, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है कैलकुलेशन। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर उनको ये चीज़ समझ में आया कि अगर कैलकुलेशन वो करके अगर वो देखे, और देखने के बाद ये चीज़ समझ में आया उनको कि अगर मैं 8,896 टोकन तो मेरा है ही है, भले रेट डाउन हुआ है तो रेट बढ़ भी तो सकता है। तो लेकिन 896 एलजीनेस को वो एक महीने के लिए स्टेक किए, तो उसमें उनका लगभग 120 एलजीनेस का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।
और प्रॉफिट हुआ तो उससे उनको लगभग एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट उनको मिल रहा था, लगभग 1.5 लाख रुपए उनका महीने का आरओआई आ रहा था। तो उनको समझ में आ गया कि अगर इसको मैं पूरा 1 साल छोड़ देता हूँ तो जो मैंने लगाया है उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर कमा लूँगा, और इसी खुशी से वो काम करना चालू किया। और मात्र 3 महीने के अंदर वो अपने अमाउंट को, फिर रेट बढ़ा और अपने अमाउंट को वो 3x लेकर के गए। तो ये है कैलकुलेशन का ताकत। अगर आप कैलकुलेशन समझ जाएंगे तो इस प्रोजेक्ट को आप समझ जाएंगे। बहुत बड़ा ये हिस्सा है हमारे प्रोजेक्ट का, क्योंकि यही कैलकुलेशन है जिससे आप अच्छा खासा, आप लोगों को समझा करके अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर करा सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करना अगर आपको आ गया पूरा परफेक्ट तरीके से, कहीं भी बिना रुके बिना झिझके, तो आप 100% है कि आप सामने वाले को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। जैसे काफ़ी सारे लोग मुझे देखे हैं, मैं उनके साथ फील्ड में गया हूं, तो कैलकुलेशन के समय में मैं किस तरह से बात करता हूं और किस तरह से तुरंत तुरंत उसको दिखाता हूं, ये आप लोग को पता है जिनके साथ भी मैंने फील्ड किया है। तो उस तरह से पूरा परफेक्ट आपको होना पड़ेगा ताकि आप सामने वाले को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओ। क्योंकि सामने वाला पैसा अगर लगा रहा है तो क्यों लगाएगा, क्या मिलेगा उसको, सामने वाला यही चाहता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आपको मुझे इतना पैसा दे दो, तो वो आप यही पूछोगे कि मैं आपको दूंगा तो मुझे इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, यही तो सवाल होते हैं। तो ये सारी चीज़, और कैसे मिलेगा, तो ये तीनों चीज़ों को आप क्लियर कर दिए तो आप यहाँ पर आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, अपने साथ ला सकते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कैलकुलेशन समझ गए तो 100% आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो कैलकुलेशन मुझे पूरा उम्मीद है और बहुत खुशी है, क्योंकि आप सभी यहाँ पर मैसेज किए हैं कि कैलकुलेशन आप लोगों को आता है। तो आता है तो बहुत बहुत बधाई। अगर नहीं आता है तो कैलकुलेशन करना सीख जाइए, सीखेंगे तभी बड़ा काम हो पाएगा। अभी भी आपके पास समय है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी आप सीख सकते हैं। और कैलकुलेशन सीखने के लिए हमको ज़्यादा समय नहीं लगता है, केवल और केवल 2-3 दिन अगर सही तरीके से आप यहाँ पर फोकस कर लिए तो आप कैलकुलेशन सीख जाएंगे। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, हमारा दूसरा जो वो है एलजीएनएस विड्रॉ एंड कन्वर्ट टू आईएनआर। एलजीएनएस विड्रॉ एंड कन्वर्ट टू आईएनआर यानी कि आपका दूसरा जो लोगों का रहता है सवाल कि मैं यहाँ पर आ गया तो मुझे जब पैसा निकालना हो, मुझे जब मैं अपने प्रॉफिट का यहाँ पर मैं अगर वो करता हूँ, प्रॉफिट जो भी मैंने गेन किया उसको मुझे अगर निकालना है, और आप लोग सीनियर हो, पता नहीं कब कहाँ चले गए, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो उस समय मैं कैसे निकालूं, क्या ये मेरे खाते में पैसा आएगा, क्या मेरे खाते में ये पैसा आएगा। तो आप क्या जवाब दोगे, हाँ बिल्कुल आपके खाते में ये पैसा आएगा। कैसे आएगा, तो वो अगर आपसे पूछ लिया कि कैसे आएगा करके दिखाओ, तो फिर क्या करोगे आप, कैसे आएगा ये पूछ लिया और वो बोला कि आप करके दिखाओ मुझे, तो क्या आप कर पाओगे। कितने लोगों को आईएनआर में यानी कि अपने बैंक अकाउंट में पैसे को यानी कि एलजीएनएस विड्रॉ करके आईएनआर में कन्वर्ट करना कितने लोगों को आता है, यहाँ पर 100 लोग हैं, कितने लोगों को आता है, रिप्लाई देंगे। 3 लोगों का मैसेज आया है, यस यस, 4 यस, और कितने लोगों को आता है, यस, चलिए नो नो नो, ठीक है, और कितने लोगों को नहीं आता है, यस 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 नो यस, नहीं नहीं, चलिए नो, 50-50, नो 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 यस, और यस यस यस, और नो नो यस, चलिए नो नो नो। काफ़ी सारे लोगों को नहीं आता है, आप देख सकते हैं। और आप बताइए जब आप फील्ड में निकलेंगे, देखिए नो नो कंटिन्यू, नो 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 का मैसेज आ रहा है। मतलब आप सभी इस चीज़ को समझिए दोस्तों कि हम ये बात बार क्यों बता रहे हैं, हम ये बार बार क्यों दिखा रहे हैं करके। कल सुशील जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सन क्रिप्टो में दिखाया, उससे एक दिन पहले मनोज जी ने आपको बाइनेंस में अपना विड्रॉल करके दिखाया। तो हर कोई यहाँ पर आपको बार बार अगर दिखा रहा है तो किस लिए दिखा रहा है, ताकि आप लोग सीख सके। लेकिन क्यों नहीं सीख पा रहे हैं पता है उसका रीज़न क्या है,
ना सीखने का रीज़न क्या है पता है आपको? कितने लोगों को पता है ना कि आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? कितने लोगों को पता है? प्रैक्टिस पावर पेमेंट। ठीक। और कितने लोग को पता है कि आप लोग सीख नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं आ पा रहा है आप लोग को? आप लोग मीटिंग तो अटेंड कर रहे हैं, आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हाँ अरे सर तो निकाल करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको जब ये करके दिखाया जा रहा है, तब आप उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हो कि किस किस मेथड से, यानी कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, उसको आप लिख लो। उसके बाद लिखने के बाद उसको आप क्या करिए, जब लिखा हुआ है तो हाँ, पहले क्या लिखा है कि कॉइन डीसीएक्स हमको डाउनलोड करना है, बाइनेंस हमको डाउनलोड करना है, या सन क्रिप्टो हमको डाउनलोड करना है, वजीर एक्स हमको डाउनलोड करना है, जो भी है जिसमें भी दिखा रहे तो इसको हमको डाउनलोड करना है। सेकंड क्या उसका है मेथड कि इसका हमको केवाईसी करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, तो ये प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को अगर आप लिख लिए तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उस पर विड्रॉल ले सकते हैं, उस पर आप आसानी से करके कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में बड़ा अमाउंट करो, छोटा अमाउंट से आप पहले करिए ताकि आप सीख सको। ठीक है, मुझे यहाँ पर किसी ने नहीं सिखाया कि अकाउंट में, अपना अकाउंट में पैसा कैसे लेना है। मैं यहाँ पर यूट्यूब इतना बड़ा हमारा क्या बोलते, ये है, बोला जाए टीचर है, जहाँ पर हर चीज़ मिलेगा आपको। अगर आप अच्छा देखना चाहोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देखना चाहोगे तो बुरा मिलेगा, बस आपको देखना क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब देखोगे तो इतना भरा हुआ है नॉलेज यूट्यूब में कि आप यूट्यूब देख करके ही बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं दुनिया में जो यूट्यूब देख करके लोग आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। कई सारे डांस इंडिया डांस, ऐसे कई सारे रियलिटी शो होते हैं, आपका डांसिंग शो होता है, सिंगिंग शो होता है, तो उसमें कई सारे लोग जब आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं कि मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैं केवल यूट्यूब में देख करके सीखा हूँ। ये फैक्ट है, सच्चाई है ये। ठीक है। कई सारे ब्लॉग बनता है, तो ब्लॉग कहाँ से बनता है? यूट्यूब में ही तो देखते हैं, अरे ये ऐसा बनाता है ब्लॉग, तो मैं भी बना सकता हूँ। कई सारे रील बनाते हैं, ऐसी करके काफ़ी सारे लोग वीडियो और ऐसी कई सारी चीज़ें करके यूट्यूब से सीखे हैं। तो अब आपको तय करना है कि यूट्यूब में आपको अच्छी चीज़ें सीखनी है कि बुरी चीज़ें सीखनी है। और सीखने के लिए अगर आप आगे नहीं आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पर आज फिर से मैं आपको बहुत ही, देखिए मैं बहुत ही धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, और इस चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इस चीज़ों को अच्छे से बता पाएंगे, कर पाएंगे। और नेक्स्ट में मैं सबसे पूछूंगा कि आप लोगों का ये चीज़ें हुआ है कि नहीं हुआ है, आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। और किससे पूछूंगा? आपके सीनियर से, कि भैया आपके डाउन लाइन में कितने लोगों को ये चीज़ें करना आता है। ठीक। और जो करना सीख गया तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जब बैठोगे और जब बोलोगे कि हाँ आईएनआर में हमारा कन्वर्ट होता है, तो और करके दिखा दिए, तो बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो क्या क्या है इसमें हमारे, मैं है तो बहुत सारे ऐप, लेकिन मैं यहाँ पर जो ज़्यादा प्रीफर करता हूँ दो ऐप को, एक तो हो गया बाइनेंस और दूसरा हो गया कॉइन डीसीएक्स। इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और बाकी सन क्रिप्टो भी है, उसमें भी मैंने विड्रॉल लिया है। ठीक है। और वजीर एक्स भी है, उसको मैं अभी तक नहीं चलाया हूँ। और भी कई सारे हैं जिसको, लेकिन जो आसान तरीके हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक। बाइनेंस में आप किसी भी तरह से आप कोई सा भी नेटवर्क का आप यूएसडीटी कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉइन डीसीएक्स में आपको वेब 20, टीआरसी और ईआरसी, यही तीन आपका नेटवर्क का आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आज बाइनेंस में लेकर के दिखाऊंगा, ताकि बाइनेंस आसान है। और बाइनेंस में विड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका क्या क्या बोलते हैं, आपने क्या गलती नहीं करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस स्क्रीन शेयर को मैं हटाता हूँ और अपने मोबाइल वाले स्क्रीन शेयर पे आ जाता हूँ, ताकि आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएँ। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं आज फिर से इस चीज़ को देखने के लिए कि विड्रॉ कैसे होता है? कितने लोग तैयार हैं?
सारे लोग। चलिए, बहुत शानदार है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास बाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बाइनेंस है। तो ये बाइनेंस में आप देखिए, बाइनेंस आपके हर उसमें होना है। किसमें क्या बोलते हैं, आपके हर मोबाइल पे बाइनेंस अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, सभी के मोबाइल पे। ये फिर से ये मांग रहा है, तो 1 मिनट में इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको, तब तक हम ऐसे ही भी बात करते हैं। तो सबके पास क्या होना चाहिए, बाइनेंस अकाउंट। कितने लोग के पास बाइनेंस अकाउंट है, ये मुझे बताएंगे चैट पे। कितने लोग के पास बाइनेंस बना हुआ है और केवाईसी किया हुआ है। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन है। कितने लोग के पास है, बताइए। जिनके पास नहीं है वो कृपया करके बाइनेंस अकाउंट बना लें। ठीक है, कृपया करके बाइनेंस अकाउंट बना लें, क्योंकि बाइनेंस अकाउंट बनाने के बाद ही फिर आप इसको कर पाओगे। नहीं बन पाएगा तो फिर कैसे कर पाओगे। तो बाइनेंस अकाउंट बना लीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आप यहाँ पर ले सको। ओके ओके। कंटिन्यू। क्या, अगर हम ज़्यादा समय लॉगिन ना करें तो क्या होता है, वो फिर से लॉगिन मांगता है। ऑथेंटिकेटर, कॉपी, पेस्ट। चलिए, लॉगिन हो गया। अब मैं आपका यहाँ पर ओपन करता हूँ शेयर। ठीक है, ये फिर से मैं गया शेयर पे, और शेयर स्क्रीन अप्ले। ठीक, देखिए ये हो गया लॉगिन। यहाँ पर मैं 3 लाइन पे टच करूँगा तो देखिए एम के मंडल यहाँ पर वेरीफाइड है मेरा। ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो आपको यहाँ पर केवाईसी करके क्या करना है, वेरीफाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप ये साइड में जो एरो दिख रहा है, कौन सा एरो, साइड में जो एरो दिख रहा है, कौन सा एरो, हट गया। ये एरो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना अपग्रेड करके, यानी कि सारे केवाईसी करके, वेरीफाइड वेरिफिकेशन दिया हुआ है, वेरिफिकेशन में वेरीफाई कर लेंगे। सारी चीज़ें करने के बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, अकाउंट वेरीफाई होने के बाद देखिए ये मेरा पूरा अकाउंट वेरीफाई है। मैं कितना डिपॉजिट कर सकता हूँ, कितना डेली यूएसडीटी मेरा वो है, डिपॉजिट का लिमिट क्या है, क्रिप्टो विड्रॉल का लिमिट क्या है। ठीक है, पी टू पी ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका भी यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, तो इसको करने के बाद जब ये बन जाता है, तो बनने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट इस तरह से खुल जाता है। अब यहाँ पर खुला तो यहाँ पर देखेंगे आप ऐड फंड लिखा हुआ है। तो ऐड फंड पे गए, ऑन चेन डिपॉजिट दिया हुआ है, ऑन चेन डिपॉजिट किए। और यहाँ पर देखिए आप, यूएसडीटी नीचे दिया हुआ है, यूएसडीटी थेथर यूएस, इसको टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी नीचे में पॉलीगॉन दिख रहा है। यहाँ पर कई सारे नेटवर्क हैं, चूज नेटवर्क। तो आपका वेब 20 का है तो वेब करेंगे, TRX ट्रोन का है तो TRC। ठीक है, APT का है, एप्टॉस का, तो इसको, इथेरियम का है तो ERC 20, प्लाज्मा, यानी कि सारे जितने भी वो हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हमारा जो है पोल है, पॉलीगॉन नेटवर्क का। तो यहाँ पर हमको पोल का वो कर लेना है, और यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक, और यहाँ पर हमें कर लेना है कॉपी। ठीक है,
अब ये कॉपी कर लिए। अब हमको यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं, तो हमको जाना कहाँ है? हमको सबसे पहले जाना है अपने वॉलेट में। और वॉलेट में जा करके सबसे पहले हमको क्या करना है? अनस्टेक करना है। ठीक। अनस्टेक करने के लिए मैं यहाँ पर, मेरा एक आईडी है, इस आईडी को मैं ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद यहाँ पर ओपन किया। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा? अनस्टेक करूँगा। ठीक। किस तरह से पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह से आपको क्या करना है? विड्रॉ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर गए स्टेक में, और स्टेक में जाने के बाद यहाँ पर अनस्टेक पे गए, और यहाँ पर मैं एक एलजीनेस यहाँ पर क्या कर लिया? अनस्टेक कर लिया। ठीक है, एक लिखा और यहाँ पर अनस्टेक एलजीनेस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मैं अनस्टेक कर लेता हूँ। ये प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस क्या है? लिख लीजिए। सबसे पहले एलजीनेस को अनस्टेक करना है, पहला प्रोसेस। ठीक है। और आपके पास बिटगेट हो या टोकन पॉकेट हो या सेवपाल हो या ट्रस्ट वॉलेट हो, जिसमें भी हो, ठीक है, आपका वॉलेट बना है, उससे आपको पहले आपको लॉगिन करना है। उसके बाद अपना वेबसाइट में आने के बाद, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे? अनस्टेक करेंगे। अनस्टेक करने के बाद ये देखिए अनस्टेक हो गया। अब यहाँ पर आप काट दिए इसको। हम ये देखिए आ गया आपका एलजीएनएस। देखिए एक एलजीएनएस यहाँ पर आ गया। बहुत ही धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को हड़बड़, क्योंकि काफ़ी सारे लोग का एक कंप्लेन रहता है अदर लोगों से, मुझसे नहीं रहता है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान से बहुत ही धीरे धीरे बताता हूँ। इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आप लोग पीछे मत रह जाओ, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, भले हम एक सेशन और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ उसको पूरी तरह से हम सीख सकें, इसका ये मेरा मोटिव है। ठीक है। तो ये हम यहाँ पर एक एलजीनेस दिया हुआ, इस एक एलजीनेस को हम क्या किए? यहाँ पर अब गए और यहाँ ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है। टोकन पॉकेट वाले को नीचे में रिसीव ट्रांसफर के साइड में आपका स्वैप का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में ऊपर में ही सेंड बाय और स्वैप का ऑप्शन दिखता है। तो स्वैप या ट्रेड जहाँ पर भी होगा उसको टच करेंगे। तो ये ट्रेड है तो ट्रेड में टच कर दिया, और मुझे यहाँ पर मैं डायरेक्ट बना लूंगा यूएसडीटी। ठीक है। और उसके बाद इसको मैक्स कर दिया। तो एक एलजीनेस का जो यूएसडीटी हो रहा है वो कितना हो रहा है? 6.7। यहाँ पर स्लीपेज चार्ज 5 से नीचे नहीं लेता है, तो मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है। इसमें 1 भी नहीं लेता है, 3 भी नहीं लेगा, 5 या उससे ऊपर, तो मैं 5 का कर दिया। और यहाँ पर हम क्या किए? कंफर्म कर दिए। ठीक। ये कंफर्म हुआ। देखिए ये हो रहा है, स्वैप हो रहा है, और स्वैप होने के बाद ये हो गया स्वैप, और ये बन गया मेरा यूएसडीटी। ठीक है। 5.94, 6.04 कुछ था, लेकिन वो कट पीट करके कितना आया? स्लीपेज चार्ज 5% कट गया, तो ये आया कितना? 5.64 आया। अब इसको मैं कहाँ करूँगा? ट्रांसफ़र, क्योंकि मैंने वहाँ पर कॉपी कर लिया है पहले से ही जा करके, तो मैं ट्रांसफ़र पे गया और पेस्ट कर दिया। ये कौन सा है? मेरा बाइनेंस के पॉलीगॉन का एड्रेस है। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और मैक्स कर दिया, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करके इसको सेंड कर देता हूँ। ये बहुत ही आसान है करना, धीरे धीरे बता रहा हूँ, तो इसको आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और करके आप यहाँ पर, ये सेंड हो गया, यहाँ पर 0 हो गया होगा। देखिए ये माइनस यानी कि सेंड हो चुका है, यहाँ पर ये यूएसडीटी 0 हो गया। अब मैं वहाँ पर जाऊँगा वापस बैक, और ये बैक गया, ये देखिए यूएसडीटी डिपॉजिट प्रोसेसिंग लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एसेट्स में जाऊँगा, तो एसेट्स में यहाँ पर मुझे दिखेगा, देखिए ऊपर में प्रोसेसिंग दिख रहा है। अभी ऊपर में कोई भी वैल्यू नहीं है, 0.00001 है। तो ये थोड़ी देर बाद ये डन होगा, कंप्लीट होगा, और यहाँ पर वो आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सेल करेंगे। ठीक। तब तक मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। कितने लोगों को यहाँ तक का समझ में आया? कितने लोगों को यहाँ तक सब समझ में आया? चैट पे लिखेंगे। बिल्कुल ट्रस्ट वॉलेट में भी हो जाएगा। ठीक है। रिपीट करना है,
रिपीट अब इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ, रिपीट करूंगा तो 10 बज जाएगा। ठीक है, तो रिपीट नहीं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वीडियो को आराम से देखिए और देख देख करके सीखिए। ठीक है, अरे कुछ थोड़ा मेहनत आप लोग भी कर लो। ठीक है। देखो दोबारा बोल रहे हैं तो दोबारा बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा सीखने पे फोकस करिए और जो चीज़ें बता रहे हैं उसको देखते जाइए। और और स्लो बोल रहे हैं, स्लो करते करते आप लोग सो जाओगे। ठीक है, ठीक, वीडियो मिल जाएगा, वीडियो को आप बार बार देखो, जितने बार, जब तक आप सीख ना जाओ तब तक वीडियो को देखते जाइए। ठीक है, जब तक आप सीख ना जाओ तब तक आप वीडियो को देखते रहो और देख देख करके आप यहाँ पर आराम से सीख जाएंगे। और क्योंकि मैं वीडियो देख करके ही सीखा हूँ, आपको बता दूं, मैं कहीं से नहीं सीखा हूँ, वीडियो देख करके ही मैं सीखा हूँ। बार बार यूट्यूब में जा करके कैसे है उसको किस तरह से करना है। और मैं रिस्क लेना हमको बहुत अच्छा लगता है, तो पहले मैंने 500 रुपये का बाय किया, उसके बाद फिर उसको कैसे सेल करना वो किया। हर चीज़ों को यहाँ पर सीख सीख करके, ये सारी चीज़ें कर करके ही हम सीखे हैं। तो थोड़ा सा कष्ट उठाइए, थोड़ा सा मेहनत करिए। ठीक है, खाना थाली में परोस सकते हैं, लेकिन खुद को हाथ लगाना पड़ेगा और हाथ को मुंह तक लाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत, उतना मेहनत कर लेंगे तो सब चीज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग में दिख ही रहा है। और थोड़ा सा इसलिए समय लगता है यहाँ पर, क्योंकि वो वेरीफाई होता है। और कभी कभी जब ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण से भी यहाँ पर थोड़ा समय लगता है। ठीक, तो समय लग रहा है, कोई बात नहीं। तब तक हम और बातें कर लेते हैं, जब तक ये हो जाए तब तक हम और बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है, मेरा जो मुहिम है, मैं चाहता हूँ मेरे टीम का हर व्यक्ति एक बेहतर लीडर के रूप में उभरे। कितने लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छे लीडर बने? कितने लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छे लीडर बने, हम यहाँ पर सफल हों? हर कोई चाहता है ना? तो चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो एक लीडर के, यानी कि इसमें जो आपके लिए ज़रूरत है, इतना आपको तो आना ही चाहिए, इतना आपको आना ही चाहिए। ये जो मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ, ये 3 चीज़ें तो एकदम आपके जहन में रहना चाहिए, एकदम जहन में। अगर ये नहीं रहा मतलब आप बेहतर नहीं हो इसमें अभी। और बेहतर बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी भी कोई भी मिल सकता है, उस समय आपका सीनियर रहे ना रहे, कहीं दूसरे जगह पे बिजी रहे, तो आप उस समय अगर उसको करके नहीं दिखाए तो समझ लो आपका जो वहाँ पर जो इमेज है, जो आपका वैल्यू है, वहाँ पर वहीं डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि मैं तो यहाँ पर 5 महीने से हूँ, मैं तो यहाँ पर 3 महीने से हूँ, मैं तो यहाँ पर 2 महीने से हूँ, मैं तो यहाँ पर 8 महीने से हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद भी अगर आपको नहीं आता है, एक बहुत ही अच्छा वो बताता हूँ, हमारे बीच में एक है उपेन जी, उनसे मेरी बात हुई कल, आज सुबह बात किए, तो बोले कि सर, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एलजीएनएस में काम कर रहा है, और उसका जो सीनियर है, वो सीनियर उसको लाया, और वो सीनियर खुद अपना पूरा पैसा निकाल लिया वहाँ से। अब वहाँ पर वो नहीं है, और इसको ये यहीं पर है, और इसका लगभग अच्छा खासा स्टेक है, और ये जब पैसा, जब इसको सेल करना रहता है तो उसी अपने सीनियर को बोलता है। तो सीनियर उसको क्या बोलता है पता है? सीनियर बोलता है कि 80 रुपए के रेट में मैं लूंगा, और 80 रुपए के रेट में वो बेचता है। समझो आप, यानी कि ये है। और उसको कितने महीने हो गए हैं? 8 महीने हो चुके हैं उस व्यक्ति को, और 8 महीने में वो अभी तक ये नहीं सीखा है कि उसको विड्रॉ करना कैसे है। देखिए ऊपर में आ गया है कैश डिपॉजिट सक्सेसफुली, और यहाँ पर देखिए कंप्लीट भी हो गया है। ठीक, तो वही मैं बता रहा था कि अभी तक कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे टीम में हैं लोग, जिनको आज अभी भी कैलकुलेशन नहीं आता, अभी भी विड्रॉ करना नहीं आता, अभी भी स्वैप करना नहीं आता। और हम चाहते हैं अपने टीम के हर एक व्यक्ति जो आज अगर ज्वाइन किया है, उसको 3 हफ्ते दिन के अंदर वो सारी चीज़ें सीख जाए। और वो कब होगा पता है? जब आप लोग सीखोगे तब। क्यों? क्योंकि आप ही लोग तो लेकर के आओगे। ठीक है, तो ये है, तो ये चलिए हम आगे इसको बढ़ाते हैं। ये आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब आ चुका है, तो इसको अब हमको सेंड करना है, यानी कि क्या करना है? सेल करना है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड फंड, तो ऐड फंड को टच करेंगे, और यहाँ पर बाय विथ आईएनआर नीचे दिया हुआ है, इसको टच करेंगे।
और यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 5 एलजीनेस का वैल्यू कितना दिख रहा था, ये 5 एलजीनेस बोलता, 5 यूएसडीटी का वैल्यू लगभग होगा 450 500 के आसपास, 500। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिल्टर कर लेता हूँ, यूएसडीटी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 500 रुपये, और यहाँ पेमेंट मोड कर लेता हूँ यूपीआई, और कंफर्म कर लिया। तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पर आ गए हैं कि मुझे यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो 97 के रेट से, 97.20 के रेट से यहाँ पर अभी मुझे मिल रहा है। यहाँ पर दिख रहा है लिमिट क्या है इसका, 200 से लेकर के 1000 रुपये तक का ही ये यहाँ पर दे सकता है। और मात्र, और ये भी देखिएगा जिसमें जब भी आप करेंगे तो टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग नहीं करते हैं। तो कोई अगर 120 मिनट है तो 120 मिनट बाद ही कैंसिल होगा, उससे पहले कैंसिल नहीं होता है, तो आपका बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो इसलिए 15 मिनट, 30 मिनट, तो 15 मिनट का ही देखिएगा कि ताकि 15 मिनट बाद आप दूसरा कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर और उसका हिस्ट्री भी देख लीजिएगा कि कितना वो ट्रेड किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन देख लीजिएगा, ये पोर्शन, ठीक, ये पोर्शन, उसके बाद ये पोर्शन देख लीजिएगा, ये पोर्शन, ठीक है, और यहाँ पर लिमिट देख लीजिएगा, ये पोर्शन, इतना आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, ये तो आप जब करेंगे, क्या फिल्टर करेंगे तो ये तो इतना आ ही जाएगा। तो ये जो 200 से 1000 आईएनआर दिख रहा है लिमिट, तो इसको कर देखने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी उतना लिख लिए हो। ठीक, तो ये देखिएगा आप कि ट्रेड कितना हो चुका है, वो कितना किया है, 5368 ट्रेड कर चुका है, 100% उसका सक्सेस रेशियो है, और 99.23% ने इसको क्या किया, लाइक किया है। तो मतलब ये एक अच्छा ट्रेडर्स है। ठीक है, एक अच्छा ट्रेडर है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और मैं इसी से बाय करता हूँ। तो बाय लिखा, बाय को, सॉरी, बाय कर रहा मुझे, तो सॉरी, तो ये सेल पे हम जाते हैं, ये सेल पे, ठीक, ये सेल है, तभी मैं बोलूँ इतना हाई कैसे जा रहा है, तो सेल पे था और मैं बाइक के उस पे चला गया। तो सेल है यहाँ पर 89.75, ये देखिए यहाँ पर 45 मिनट लिखा हुआ है, तो मुझे 45 मिनट में नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पर 30 मिनट लिखा है, मुझे 30 मिनट में भी नहीं जाना है। मुझे यहाँ पर देखिए 15 मिनट लिखा हुआ है, यूपीआई और डिजिटल रुपीज। तो मैं यहाँ पर इस पे जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए इसका सक्सेस रेशियो है 99.90% है, और 100% लोगों ने लाइक किया है, और अभी ये 666 ट्रेड ही ये किया है। ठीक, तो छोटा अमाउंट है तो हम इसके साथ जा सकते हैं, तो मैं इस पे सेल पे करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑल कर लेता हूँ, तो देखिए ऑल में दिख रहा है यहाँ पर 491 रुपये ही दिख रहा है। ठीक, और यहाँ पर क्या बोला, एंटर वैल्यू 500 से ऊपर, क्यों, क्योंकि मैंने 500 सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ 400, और ये कंफर्म कर लेता हूँ। अब 400 के हिसाब से मुझे यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 के हिसाब से, यहाँ 15 मिनट वाला ऊपर में ही मिल गया, 15 मिनट है, और सब है इसके पास, डिजिटल रुपी, पेटीएम, यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, सब है। और ट्रेडर देख सकते हैं 569 ट्रेडर ट्रेड कर चुका है, 90.40 और 99 पॉइंट ये लाइक किए हैं। तो मैं इस पे जाता हूँ सेल पे। अब यहाँ पर मैं ऑल कर दिया ताकि जितना भी बचा कुछ है वो भी आ जाए। तो यहाँ पर 489.31 ये आईएनआर में दिख रहा है। और यहाँ पर यूपीआई ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ये मेरा यूपीआई आईडी है। ठीक है, इस पे आपको और ऐड करना है तो और भी ऐड कर सकते हैं, नीचे में ऐड यूपीआई आईडी दिया हुआ है। फ़ोन पे आईडी ऐड करना है, तो डिजिटल रुपी को ऐड करना है, तो जो भी आपको ऐड करना है यहाँ पर आप और ऐड कर सकते हैं, और उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा एडवर्टाइज़र इन्फो है वो कौन है, अभिषेक 44 के नाम से दिया है। तो मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, और यहाँ पर आई एक्नॉलेज मैं करके आगे इसको बढ़ा देता हूँ, और ये पहुँच जाते हैं हम कहाँ पर, चैट में, यानी कि पेंडिंग बायर हिस्ट्री में। तो यहाँ पर हम चैट करेंगे, तो चैट में हम देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेंड क्यूआर स्कैनर फास्ट, आई पे फास्ट, वो लिख करके भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं, लिख देते हैं ऑलरेडी अटैच्ड,
ये इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, तो जो इंग्लिश नहीं जानता तो उनके लिए भी बता दूं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैंने पहले से ही क्यूआर ऐड कर दिया है। देखिए हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश सही आना चाहिए। आप हिंदी भाषा जो है आप उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद भी अगर ये मांगता है तो फिर हम उसको दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि इसका क्या रिप्लाई आता है, या फिर हो सकता है वो पे कर दे। तो वहाँ पर पे कर देगा तो वो भी दिख जाएगा, और वो उसका स्क्रीनशॉट भी भेज देगा। ठीक, तो यहाँ पर हम तब तक व्यू ऑर्डर देखते हैं। व्यू ऑर्डर में कौन ले रहा है? बायर नेम है अभिषेक। एक चीज देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, P2P में कब आप नहीं फंसोगे, कब आपके साथ दिक्कत नहीं जाएगा, ये चीजें। जो भी ट्रेडर है, तो ट्रेडर में बायर नेम आपको देखना है। क्या देखना है? ये बायर नेम, ये बायर नेम देखना है। क्या लिखा है? अभिषेक। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक, बायर नेम दिया है अभिषेक, तो आपको जो पेमेंट करेगा अभिषेक के नाम से ही आ रहा है कि नहीं पेमेंट, ये चेक करना है। क्योंकि इसमें अधिकतर जो दिक्कतें आती हैं कि इधर उधर से भी अगर पेमेंट आ गया, जैसे अभी बीच में एक हमारे साथी हैं योगेश वर्मा जी, उन्होंने क्या किया, गलती से क्या कर दिया, डिजिटल जो आईएमपीएस वाले उसमें जा करके टच कर दिया, यूपीआई को टच नहीं किया था, तो सामने वाला व्यक्ति आईएमपीएस अकाउंट डिटेल मांग रहा है। अब इनके पास अकाउंट डिटेल उस समय उपलब्ध नहीं था, तो वो सामने वाला क्या बोला कि ठीक है, आप ये बोले कि मेरे पास क्यूआर कोड ही है, तो ठीक है अपना क्यूआर कोड भेजिए। तो वो व्यक्ति अपना अपने नाम का पेमेंट ना करके, यानी कि अपने नाम से जो क्यूआर उसका जो भी होगा उससे पेमेंट ना करके, देखिए पेमेंट भी आ चुका है, तो हम देखेंगे किसके नाम से आया है। ठीक है, उससे ना करके क्या किया, दूसरे के नाम से वो क्या पेमेंट कर दिया, और दूसरे के नाम का जो है ट्रांजेक्शन उसके उसमें दिख गया। तो ये चीज़ें हैं, तो हमको हमेशा देखना है कि जो व्यक्ति है वो वही व्यक्ति है कि नहीं, वही पेमेंट किया है कि नहीं। ये अभी यहाँ पर दिख रहा है, ये मेरे नाम मेरा नाम है, तो इसको मैं जा करके क्या करूँगा, चेक करूँगा कि ये रियल में अ, वही व्यक्ति भेजा है कि कोई दूसरा भेजा है। तो हम जा करके इसको चेक करते हैं। बाकी वो तो भेज दिया है, उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हमेशा हमको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर जियो में जाता हूँ, सॉरी जियो में क्यों जाऊँगा मैं, ये तो वो लिया हूँ। तो यहाँ पर मैं गया फ़ोन पे में, और फ़ोन पे में जा कर के मैं हिस्ट्री में जाता हूँ। देखिए रिसीवर बैंक में क्या दिख रहा है नाम, रिसीवर में दिख रहा है अभिषेक, यानी कि वही व्यक्ति जो बायर था वही अपने अकाउंट से ही भेजा है। तो ये एक्चुअल होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ मतलब वो किसी भी अकाउंट से भेज रहा है, मतलब आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक ट्रेडर है, और ये ट्रेडर अगर अपने ही अकाउंट से भेज रहा है तो सही है। क्यों? क्योंकि ये लाइसेंसी है, ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। लेकिन यही अगर कुछ इधर उधर का पैसा अगर शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर धोखाधड़ी भी बहुत होता है ना, तो इधर उधर का अगर पैसा अगर हमको वो चलाना चाहता है, तो ये नाम अभिषेक है लेकिन वो भेज दे रहा है सुरेश के नाम से, कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके खाते से आ रहा है, और वो सुरेश के खाते में जो पैसा है वो कहीं गैम्बलिंग का हो या इधर उधर का हो, तो अकाउंट सीज हो जाएगा। और इसी कारण से ये दिक्कतें होती हैं। तो इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे। जब भी आप अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखना भी है चैट में कि आपको कि सर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपने ही अकाउंट से करिएगा, ये भी लिख दीजिएगा। जब भी ये नेक्स्ट टाइम से मैंने नहीं लिखा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी आप करेंगे तो चैट में, यहाँ पर चैट में कि आप पेमेंट अगर डाल रहे हैं तो अपने ही बैंक अकाउंट से ही डालिएगा, अपनी ही यूपीआई से डालिएगा। अदर नाम का मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और आप पेमेंट भेज देंगे तो मैं पेमेंट रिसीव नहीं करूंगा। जो पेमेंट रिसीव देखिए ऊपर में लिखा हुआ ना, पेमेंट रिसीव, इसको जब तक मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट, तब तक हमारा यूएसडीटी वहां तक नहीं जाएगा। तो सामने वाला भी डर के वो रहेगा कि भैया मैं पेमेंट भेज दिया और दूसरे के नाम से, और मुझे पैसा, मुझे यूएसडीटी नहीं भेजा, तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा।
आपका तो फायदा ही है ना, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ चुका है, आपने अभी यूएसडीटी नहीं भेजा है। तो इसीलिए सामने वाले को पहले से ही क्लियर कर दीजिएगा कि आपका जो बायर नेम है उसी नाम के अकाउंट से ही मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, अन्यथा मैं यूएसडीटी नहीं भेजूंगा, नहीं आपको रिलीज नहीं करूंगा। तो ये चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सेफ रहेंगे। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सेफ रहेंगे, आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे पेमेंट रिसीव हो चुका है, तो मैं पेमेंट रिसीव का टच किया और यहाँ पर लिख दिया आई हैव वेरीफाइड डेट द पेमेंट ऑफ 489 हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम अभिषेक। देखिए नाम भी लिखा है फ्रॉम अभिषेक, तो इसके थ्रू हुआ है, तो मैं बोला यस, और मैं यहाँ पर कंफर्म रिलीज। और यहाँ पर ये आपके पास अगर मेल में आएगा 6 डिजिट, अगर आप ऑथेंटिकेटर रखें गूगल ऑथेंटिकेटर तो उसमें आएगा। तो मैं गूगल ऑथेंटिकेटर रखा हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा पेस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा ये कंफर्म। बस इतना ही करना है। देखिए ये हो गया कंफर्म। ठीक, तो इतना ही करना है, और ये चीज़ों का ध्यान रखना है। कितने लोगों को ये चीज़ें समझ में आई? कितने लोगों को ये चीज़ें समझ में आया? चैट पे लिखेंगे। ठीक है। दूसरे अकाउंट से आएगा तो उसके लिए क्या किया जा सकता है सेफ रहने के लिए? तो यही तो मैंने बताया ना, सेफ रहने के लिए पहले ही क्लियर कर दो, क्योंकि इसमें खासियत ये है पहला, कि आप अगर वो कर रहे हैं, अगर आप यूएसडीटी सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास पैसा आएगा, उसके बाद आप यूएसडीटी रिलीज करोगे। तो आप पहले ही मैसेज में लिख दो कि भैया मुझे अगर पेमेंट आ रहा है तो बायर नेम जो है देख लीजिए, मुझे बायर नेम जो दिया हुआ उसी नाम के अकाउंट से ही मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, अन्यथा मैं यूएसडीटी रिलीज नहीं करूंगा। कट टू कट बात करो, कट टू कट, ताकि सामने वाला भी उसी अकाउंट से रिलीज करेगा, क्योंकि ये ट्रस्टेड होते हैं। और ट्रस्टेड मतलब वो वेरीफाइड रहते हैं, और इनके ऊपर हम कुछ भी, अगर कल को कुछ भी हुआ तो हम इनके ऊपर कंप्लेन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें सारी चीज़ें दे करके आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडर बनना भी ऐसी आसान नहीं है, ट्रेडर बनने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगता है यहाँ। ठीक, तो ये चीज़ें हमको करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या क्या हुआ, अकाउंट में पैसा कैसे लाना है। कितने लोग को समझ में आया? फिर से थोड़ा सा हम रूबरू हो जाते हैं। कितने लोग को समझ में आया? बिटगेट से कैसे विड्रॉ करें, यही तो बताया हूं मैं। बिटगेट से कैसे विड्रॉ करें, यही तो बताए हैं हम अभी। बताएं कि नहीं बताएं? ठीक है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो ये है। तो देखिए पहला कैलकुलेशन मैंने बता दिया, दूसरा मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, अ, अपने खाते में पैसा कैसे लाना है। तीसरा मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, और एक कि हमको यहाँ पर अगर अदर वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट तो बंद होगा नहीं, फिर भी कई सारे लोगों का एक रहता है कि वेबसाइट बंद हो गया तो फिर क्या करें, वेबसाइट बंद हो गया तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा समझ में आया है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, पूरा समझना है आप लोगों को। ठीक है, और पूरा समझने के लिए आज जो सेशन फुल है, हाउसफुल, मैं चाहता हूँ ये सेशन हर दिन हाउसफुल रहे। हर दिन, चाहे कोई भी सेशन ले, हर दिन हाउसफुल होना चाहिए। इतने सारे लोग हैं, तो वो सारे में से 100 लोग यहाँ पर अगर कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि ये 100 लोग हैं जो आने वाले भविष्य में मिलेनियर बिलेनियर बनेंगे। और अगर आपको मिलेनियर बिलेनियर बनना है तो उसके लिए आपको मीटिंग तो अटेंड करना पड़ेगा, चाहे हंसते हंसते करो, चाहे रोते रोते करो, चाहे जैसे भी करो, लेकिन करना पड़ेगा। वो दंगल मूवी देखे हैं ना आप? दोनों बेटी को किस तरह से सुबह को उठाता है, इतना कसरत कराता है, क्या बोलते, सारा प्रैक्टिस कराता है, वो रोते रोते करते हैं, रोते रोते, लेकिन वो किस लिए करता है? इसलिए करता है ताकि उसके बेटियों का भविष्य बन जाए। और आज देख लो आज कहाँ पर हैं उन लोग। तो इस चीज़ को समझिए कि आपको अगर सक्सेस पाना है
तो अपना पेन झेलना पड़ेगा, जो कल सुशील जी ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया। पेन आपको झेलना पड़ेगा, जब तक पेन नहीं झेलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। दर्द सहोगे, तकलीफ सहोगे, तब बड़ा काम कर पाओगे। ठीक है। अभी मैं इससे पहले एक वीडियो दिखा रहा था, एक बहुत ही अच्छा गाना है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है वो। और हम जानवरों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते भी हैं। वहाँ पर आप देख रहे थे, इससे पहले भी जब मैं वो हुआ था तो मैं वीडियो दिखाया, तो उसमें भी एक जो बर्फीले जगह पे जो भालू था उसका वो। फिर आज एक बतख की स्टोरी दिख रही थी उसमें, कि बतख अपने बच्चों को लेकर के जा रहा है। बतख तो चढ़ गया, जो बतख उसकी माँ थी वो तो चढ़ गई, लेकिन बच्चे लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं। और कितना प्रयास करने के बाद, वो अगर चाहते तो थक हार करके नीचे हो जाते, हम नहीं चढ़ पा रहे हैं तो उसकी माँ को बुला लेते कि आप नीचे आ जाओ। लेकिन बच्चे लोगों को बोले कि नहीं, ऊपर आना है तो आना है, वो अपने भाषा में जो भी है, और वो करके सबको ऊपर लेकर के आए, सब अपने दम पे ऊपर आए। तो प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, गिरेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, गिरेंगे, फिर मेहनत करेंगे, गिरेंगे, और करते करते आप एक दिन सफल हो जाओगे। और ये दुनिया की सच्चाई है। और अधिकतर लोग, 95% लोग कोशिश करके, एक दो बार कोशिश करके छोड़ देते हैं। 95% लोग एक दो बार कोशिश करके छोड़ देते हैं। और जो कंटिन्यू कोशिश करता रहता है, कंटिन्यू, वही व्यक्ति सफल होता है, वही व्यक्ति एक इतिहास रचता है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, नाम मैं नहीं जानता। केएफसी के मालिक का नाम क्या है पता है? मैं नाम नहीं जानता, मैं भूल गया, बहुत पहले याद था। केएफसी का मालिक मेरे ख्याल से अपने जीवन में कई हजारों बार असफल हुआ है, हजारों बार। जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक वो असफल ही हुआ है। और जब उसकी एज 55 से 60 साल के बीच थी, तब वो केएफसी का नींव रखा, और आज केएफसी पूरे वर्ल्ड वाइड में चलता है। कितने बार वो असफल हुआ, कितने रेस्टोरेंट, कितना पैसा गवाया, कितना रेस्टोरेंट खोला जो सक्सेस नहीं हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें की है। लेकिन वो 55 से 60 साल की उम्र, यानी कि जब उनकी उम्र अब ख़त्म होने वाली थी, तब वो सक्सेस पाया। अगर वो चाहता तो कब का हार करके बैठ जाता, और अपने आप को बोलता कि अरे यार से ये चीज़ें मेरे लायक नहीं है, मैं ये रेस्टोरेंट वाले फील्ड में मैं नहीं कर सकता। देखिए, कर्नल हार्लैंड नाम लिखे, थैंक यू वर्मा सर आपका। कर्नल हार्लैंड, जो इतना कोशिश करने के बाद, इतना प्रयास करने, हारने के बाद भी लगातार कोशिश करते रहे, और कोशिश करते करते सफल हुए, और आज पूरी दुनिया उनको जानती है। और आज केएफसी का नाम चलता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो कोशिश करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। तो मैं एक लास्ट में दिखाता हूँ आप लोगों को इसका, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। आ, तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ इसको, और यहाँ पर हम डिस्कवर में गए। मेरे पास उसका वो है पहले से ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए, ये चैन टूल है, ये इथेरियम का, क्योंकि हमारा इथेरियम बेस, ये लिंक वो है क्या, पॉलीगॉन जो इथेरियम बेस वो है, लेयर है, इथेरियम का ही एक लेयर है ब्लॉकचेन का, तो इसलिए ये इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन टूल, मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्ट करता है। ठीक, तो ये हम यहाँ पर कनेक्ट कर लिए। ऊपर में जो गोल सर्किल दिख रहा है उसको भी टच करके आप, इसको टच करके आप देख सकते हैं ये पॉलीगॉन में है कि नहीं है। ठीक, पॉलीगॉन में नहीं है तो आप पॉलीगॉन में कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करके आप इसको फिर से कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ABI जंक्शन यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर ये देखिए, ये है, इसको मैंने यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये लैंग्वेज, यानी कि एक ये कोडिंग है। ये कोडिंग के ज़रिए ही आपका यहाँ पर आगे प्रोसेस होगा। ये कोडिंग दिया हुआ है, ये ऊपर में उसका क्या है, ये हमारा लिंक चैन टूल का। और ये नीचे जो है ये कोडिंग है, ये कोडिंग है। ठीक, ये पूरा कोडिंग है, इतना ये कोडिंग, आपका इतना बड़ा कोडिंग। और ये कोडिंग के बाद, ये कोडिंग को मैं यहाँ पर ABI जंक्शन बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर मैं ये कोडिंग को पेस्ट कर दिया। और उसके बाद
आपका ये जो BFC है, ये क्या है, ये आपका ट्रेजरी का एड्रेस है, ट्रेजरी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जहां पर आपका फंड रहता है, जहां पर आपका फंड रहता है। तो ये हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए, और यहाँ पर हम चले गए नीचे में जा करके अनस्टेक का राइट फंक्शन अनस्टेक, और यहाँ पर मैंने एक लिखा, एक मुझे निकालना है। आप चाहे 10 निकाल सकते हैं, 20 निकाल सकते हैं, जितना भी, वो तो अब बाद में, ये तो हम उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर उसके बाद 9 बार आपको क्या लिखना है, जीरो लगाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 बार मैंने ज़ीरो लगाया, और यहाँ पर हम आगे कॉल अनस्टेक को हम टच किए, और यहाँ पर हम प्रोसेस किए। तो देखते हैं आगे प्रोसेस। यहाँ पर देखिए 1 एलजीनेस माइनस हो रहा है, एलजीनेस से ये एलजीनेस बन रहा है। तो यहाँ पर हम कंफर्म कर दिए। बस इतना ही करना है, ये आपका काम हो गया, यानी कि अनस्टेक हो गया। वहाँ पर अभी 0 एलजीनेस होगा, तो यहाँ से मैं आपका ये अनस्टेक किए, तो ये अनस्टेक हुआ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो गया। बहुत ही सिंपल सा है, और इसको आप करके दिखा सकते हैं किसी को भी। तो ये लोगों को बताएंगे, देखिए ये हमारा वेबसाइट नहीं है, विदाउट, देखिए सेंट एस एलजीनेस सक्सेसफुली, ठीक है, और रिसीव सक्सेसफुली 1 एलजीनेस, तो ये रिसीव भी हो गया। तो यहाँ पर विदाउट वेबसाइट आप यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर अपने एस एलजीनेस को अनस्टेक कर लिए। यहाँ पर देखिए एलजीनेस आ गया, यहाँ पर 1 एलजीनेस यहाँ पर दिख रहा है। तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट इंट्रैक्शन, यहाँ पर आपका, ये आप जब भी देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इंट्रैक्शन मतलब वो क्या है, आपका कौन सा वो है, एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ट्रेजरी का, वहीं से आपका स्टेक अनस्टेक, या फिर आप जब स्टेक अनस्टेक करते हैं, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट इंट्रैक्शन से ही आपका वहाँ पर दिखता है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को, ये चीज़ें समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है, और जानकारी लेने वाला सेशन है, तो जानकारी लिए हैं, तो इस जानकारी को अगर आपने लिखा है तो प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आप परफेक्ट हो सके। बोलते हैं ना, अ, मु- क्या, एक बहुत ही अच्छी लाइन है, जितना ज़्यादा आप प्रयास करोगे उतना ही बेहतर आप निखरोगे। ठीक है, प्रैक्टिस, क्या, एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश में वो है, मैं थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया, मोर प्रैक्टिस देन मोर परफेक्शन, ऐसी इसी तरह से कुछ लाइन है। तो लगातार सीखते रहिए, समझते रहिए, हम आपको समझाने और सिखाने के लिए ही हैं। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बिल्कुल। तो ये हम सिखाने के लिए ही हैं आप लोगों को, तो सीखने के लिए आप लोगों को कंटिन्यू यहाँ पर रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और हमारे साथ जितने भी साथी हैं, मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को परफेक्ट बनाए, और परफेक्ट बनाने के लिए हम तैयार हैं। आप परफेक्ट बनने के लिए तैयार हो कि नहीं, बस ये आपको तय करना है। और मैं ये 2026 में, जैसे हमारे विस्फोटक लीडर रमेश पटेल सर ने कहा था कि मैं 2025 के एंड तक में 100 डाव लेकर के आऊंगा, तो थोड़ा सा रेट कम होने के कारण से चूक गए। तो मैं टारगेट बनाया हूं कि मेरा यहाँ पर 2026 में मेरे नीचे लगभग मिनिमम 50 डाव रहेंगे। अब ये 50 डाव में से अब आपका नाम शामिल होगा कि नहीं, ये आपको तय करना है। ठीक है, तो कितने लोग हैं तैयार? 50 डाव में किनका नाम यहाँ पर रहेगा 50 डाव में, ये आप चैट पे लिख करके बताएंगे। कितने लोग डाव बनना चाहते हैं और डाव बन करके स्टेज पे आना चाहते हैं, और ये 2026 में कितने लोग डाव बनना चाहते हैं, ये देखिए। मेरा होगा, मेरा होगा, बिल्कुल। तो ये होगा, तो इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा। ये मैंने टारगेट लिया है, और आपके बिहाफ में, तो मैं टारगेट लिया हूँ, तो मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा, 100% अपना एफर्ट लगाऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, और दोनों का एफर्ट, मेरा और आपका एक एफर्ट मिल करके, 100% एफर्ट मिल करके यहाँ पर क्या होगा, एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर के आएगा, और हर व्यक्ति यहाँ पर सफल होगा। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है इस साल का,
50 डाव मेरी टीम में होनी चाहिए। तो 50 डाव के लिए भिड़ जाइए। ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आगे के लिए बुलाना चाहूँगा वर्मा जी को। तो प्लीज़ वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वाओ, ग्रेट ग्रेट। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। इतना मतलब सिंपल तरीके से हम यहाँ पे अपने जो हम एलजीनेस रखे हैं, कितना शानदार तरीके से सिंपल वे पे आप बाइनेंस से भी और साथ ही साथ विदाउट वेबसाइट से भी हम कैसे अपने कह सकते हैं कि आइनर में कन्वर्ट कर सकते हैं टोकन को। तो इतना शानदार है, कहने का मतलब सर जो बताने का प्रयास करे तो सिंपल वे में आप समझ जाइए। एक लाइन में जैसा सर बताने का प्रयास कर रहे थे कि नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। तो जितना आप नॉलेज लेंगे, ये जो हमारी संध्या कालीन जो शाम की मीटिंग है, इस शाम की मीटिंग से 100% है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा 2 पेज पूरा भर चुका है लिख लिख करके। तो ये कहने का मतलब है कि आप पहले तो हमारे पास जो यूट्यूब की लिंक भी मिल जाएगी। उस लिंक से जाके बार 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 जब तक आपको आ नहीं जाता है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 100% ये कोई बड़ा काम नहीं है। जैसा सर बता दें, बहुत ईजी है। लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत कठिन लगता है। जैसे मुझसे नहीं आता था, मैं सर को बार बार बोलता था। अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जब हम खुद अपने से अपने एलजीनेस को अनस्टेक करते हैं वॉलेट से, इसके बाद हम देन बाइनेंस में जाते हैं या कॉइन डिसेक्स से जाते हैं या विदाउट वेबसाइट से, अगर आप अपने खुद से आइनर में कन्वर्ट करके जब आपके अकाउंट में लेते हैं, तो वो जो खुशी मिलती है ना कि आज मैं अब फील्ड में कह सकते हैं कि धूम मचा दूंगा। सिंपल वे पे मैं कहना चाहूंगा कि आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, और हौसले से भरी जिंदगी एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आपकी जो मेहनत है जरूर रंग लाने वाली है माय डियर। तो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, खासकर जब मनोज सर से मैं मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, हालांकि दिन में तो कई बार मेरी बातें होती हैं। कोशिश, क्योंकि मैं उस रास्ते में निकल चुका हूँ अपनी, कह सकते हैं कि हर माथे लोगों के जो माथे में गरीबी शब्द लगा था उसको हटाने के लिए, एक मिलेनियन बनने के लिए। तो मुझे वो लाइन अक्सर याद आती है कि आज जो आप चल रहे हो, जिस मंजिल पे चल रहे हो, जो आपका जीवन है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत सारी तकलीफ होती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, परेशानी आती है, आदमी थक जाता है उसको झेलते झेलते। ये माय डियर आपके जीवन का एक हिस्सा होता है। वो आप, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाने के लिए आपको तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, कई सारे ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जिस दिन इन सब चीज को झेलते ही आप सफल हो जाते हैं, और वही तकलीफ, वही चैलेंज, वही संघर्ष को पार करके जब आप स्टेज पे जाते हैं, जिस तरह से अभी हमने मनोज सर को देखा था कि जिस तरह से आपका वार्म वेलकम होता है, जिस तरह से आपको वहाँ पर ट्रॉफी दी जाती है, तो 100% जो चैलेंज था, जो तकलीफ था ना, वो आपके जीवन का एक किस्सा बन जाता है, और लोग उन्हीं किस्तों को यूट्यूब में सर्च करते हैं और आपके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो कितने लोग हैं जो आप अपने मेंटोर की तरह बनना चाहते हैं? कितने लोग आज की मीटिंग में, जून की मीटिंग में, को समझ में आया कि वाकई में इतना सीधा सिंपल वे पे हम अपने में कह सकते हैं कि वॉलेट से अनस्टेक करके जिसको आइनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं भी चाहूंगा, देखना चाहूंगा, टाइम तो हम हो चुका है, थोड़ा सा आप भी रिएक्शन देंगे। और यार जो चाहूंगा कि जोरदार ताली से पहले तो सर का वेलकम करेंगे। कितने लोगों को आज की मीटिंग समझ में आई? और अगर नहीं समझ में आया है तो इस मीटिंग को कम से कम 10 बार, 20 बार, जितने बार जब तक आ नहीं जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कल हम मिलते हैं संध्या कालीन शाम की मीटिंग में। ये आपकी अपनी मीटिंग है, आपकी मन की बात आप कर सकते हैं, और क्योंकि ये आपका अपना जो मीटिंग है। तो थैंक यू वंस अगेन। मैं चाहूंगा रिएक्शन से भर दें और सर के लिए जोरदार ताली से का वेलकम करें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय ओरिजिन। थैंक यू। हम मीटिंग को क्लोज करते हैं।